नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपनी YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो राजस्थान पशु परिचर भर्ती का हम जो है सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और अपना आज का पहला टॉपिक है वो है राजस्थान की पशु गणना। तो चलो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करें तो पशु गणना कितने साल से होती है। तो पशु गणना होती है वो आपकी प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होती है। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होती है। और राजस्थान की जो प्रथम पशु गणना है वो 1919-1920 में हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान की प्रथम पशु गणना कब हुई। तो राजस्थान की प्रथम पशु गणना हुई थी 1919 और 1920 के मध्य। ठीक है, फिर ये कि जो पशु गणना वो कौन करवाता है। तो जो राजस्थान की जो पशु गणना है वो राजस्व मंडल अजमेर करवाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। कारण ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में पशु गणना कौन करवाता है, और उसमें ऐसा आ जाए पशुपालन विभाग, राजस्व मंडल अजमेर और अदर कोई दो ऑप्शन आ जाए, तो सबको कंफ्यूजन होगा कि पशुपालन विभाग करवाता है। लेकिन असलियत में करवाता कौन है पशु गणना? राजस्व मंडल अजमेर द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, प्रथम पशु गणना कब हुई? 1919 में, और ये प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। ठीक, अब बात करें कि जो राजस्थान में पशु जो गणना है वो तो राजस्व मंडल करवाता है, लेकिन जो पशु पालन आता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो पशुपालन विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये पशुपालन विभाग कहाँ पर है आपका? अजमेर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। तो ये थोड़ा सा दोनों में अंतर ध्यान रख लेना। जो पशु गणना तो राजस्थान जो राजस्व मंडल है वो करवाता है, लेकिन जो विभाग है वो है इसका पशुपालन विभाग। तो ठीक है, पशुपालन विभाग जो है जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। यह भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो पशु परिचर भर्ती से अगर जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट पशु परिचर भर्ती की, तो वो एक बार जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पशु गणना के बारे में हमने क्या देखा कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होती है। 1919 में प्रथम पशु गणना हुई थी राजस्थान की, और करवाता कौन है अभी वर्तमान में पशु गणना? राजस्थान राजस्व मंडल अजमेर। ठीक, फिर बात करें पशुपालन विभाग, जिसके अंतर्गत सारा पशुधन आता है। तो पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? 1957 में। कहां पर स्थित है ये? जयपुर में स्थित है। और राजस्व मंडल कहां पर स्थित है? अजमेर में। ठीक, फिर है कि नवीनतम जो पशु गणना वो कब हुई? तो नवीनतम पशु गणना 2017 में हुई है आपकी, जिसके जो आंकड़े प्रकाशित हुए वो 2019 में। यानी कि जो आपको अभी नवीनतम जो पशु गणना देखने को मिल रही है वो 2017 में हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े 2019 में प्रकाशित हुए। अभी देखो 5 वर्ष में एक बार होती है पशु गणना, तो जो अगली पशु गणना वो 22 में मतलब हो गई, लेकिन इसके आंकड़े 2024 लास्ट तक क्या होंगे? प्रकाशित होंगे। इसलिए वर्तमान में हम जो पशु गणना पढ़ते हैं वो 2019 पशु गणना पढ़ते हैं, जो 2017 में हुई थी। और वो कौन सी पशु गणना थी? 20वीं पशु गणना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अभी तक जो है राजस्थान में कितनी पशु गणना हो चुकी है। तो अभी तक 20 पशु गणना हो चुकी है, और 20वीं कब हुई थी? 2017 में हुई थी, और इसके आंकड़े कब प्रकाशित हुए? 2019 में हुए। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो 1919 में कौन सी पशु गणना हुई? प्रथम पशु गणना। ठीक है, 2017 जिसके आंकड़े कब हुए? 2019 में प्रकाशित हुए। ये कौन सी पशु गणना है? 20वीं पशु गणना। ठीक है, 20वीं पशु गणना। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम हुई थी, स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम पशु गणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। ये ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम गणना हुई थी वो कब हुई थी? 1951 में, और ये राजस्थान की 7वीं पशु गणना थी। 7वीं पशु गणना, इस बात का भी आप ध्यान रखना। ये राजस्थान की कौन सी थी? 7वीं पशु गणना थी। तो 1919 में कौन सी हुई? प्रथम पशु गणना हुई। और 2017 में कौन सी हुई? 20वीं, जिसके आंकड़े कब प्रकाशित हुए? 2019 में। और स्वतंत्रता के बाद में जो प्रथम पशु गणना हुई थी वो 1951 में हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये राजस्थान की वैसे 7वीं थी, क्योंकि 1919 में पहली हो चुकी थी, और 1951 की जो पशु गणना हुई थी वो राजस्थान की कौन सी थी? 7वीं, और स्वतंत्रता के बाद में पहली पशु गणना थी। तो इस चीज को आपको एकदम ध्यान रखना है। आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें, मैं आपको अच्छी तरीके से सब क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। अब आता है कि नवीन जो पशु गणना है उसके आंकड़े क्या कहते हैं। तो देखो राजस्थान में जो कुल पशुधन है ना, कुल पशुधन है आपका 567.75 लाख। अगर इसको हम राउंड फिगर में लिखें, एक मिनट, इसको अगर हम राउंड फिगर में लिखें तो ये होती है 56.8 मिलियन। ध्यान रखना, ये मिलियन में है। 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर। 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर। तो आपको ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि 568 लाख या फिर 567.75 लाख। ठीक है, तो ये है। इसको अगर और तरीके से लिखें तो ये 568 लाख होते हैं, 568 लाख। ठीक, और इसको मिलियन में लिखें, क्योंकि क्या मिलियन में भी कई बार पूछ लेते हैं। तो 56.8 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, उस हिसाब से 56.8 मिलियन
पशुधन क्या है, कुल पशुधन नवीनतम जो 20वीं पशुगणना है उसके अनुसार कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, पशु घनत्व की बात करें तो ये 166 है, वर्तमान में जो पशु घनत्व 166 है। 166 का मतलब क्या हुआ, ठीक है, 166 का मतलब क्या है, प्रति 1000 किलोमीटर में 166 पशु रहते हैं। ठीक, पशु घनत्व कितना है, 166। ठीक है, फिर बात करें कि 2012 में जो गणना हुई थी 19वीं पशु गणना से अभी जो हुई थी उसमें कितनी कमी आई है, 1.66 की। ठीक है, देखो 2012 में जो पशु गणना हुई थी उससे लेकर 2017 में हुई है, जो 19 में प्रकाशित हुआ है, यहाँ से यहाँ पर 1.61% की कमी आई है। ध्यान रखना, इतनी कमी आई है। ठीक है, कितनी कमी आई है, 1.61% की कमी आई है। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि 19वीं पशुगणना से 20वीं पशुगणना में कितने प्रतिशत पशुधन में कमी आई है, तो कितनी कमी आई है, 1.61% कमी आई है। कुल पशुधन आपका 568 लाख या 567.75 लाख भी कह सकते हो, या 56.8 मिलियन है। पशु घनत्व जो अपना है वो है 166। ठीक है, प्रति जो किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर में 166 पशु रहते हैं। जैसे राजस्थान का जो जनसंख्या का जन घनत्व है वो कितना है, लगभग 200 है, तो उसी हिसाब से पशु घनत्व कितना है, 166। ठीक है, और 1.66 की क्या हुई है, कमी आई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 20वीं पशु गणना है उसमें सर्वाधिक पशु कहाँ पर है और न्यूनतम पशु कहाँ पर है। तो देखो, जो सर्वाधिक पशु है वो बाड़मेर में आपके, ठीक है, बाड़मेर में सर्वाधिक पशु है, उसके बाद में जोधपुर, फिर जयपुर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप, जो है बाड़मेर में सबसे ज्यादा पशु है। ठीक है, उसके बाद में है जोधपुर में, फिर है जयपुर में, और न्यूनतम जो पशु है न्यूनतम आपके धौलपुर में। ध्यान रख लेना, जो पहले वाले जिले हैं उसके हिसाब से ये नए जिलों का आंकड़े जो नए आएंगे 2024 लास्ट में प्रकाशित होगी जो नई जनगणना, सॉरी पशु गणना, उसमें आपको क्या है, नए आंकड़े मिलेंगे, लेकिन तब तक आपके यही आंकड़े आते रहेंगे। तो सबसे छोटा जिला कौन सा था तब, धौलपुर। तो धौलपुर की जो जनगणना है, सॉरी पशु गणना है, वो पशुधन की जो संख्या है वो सबसे कम है। फिर आता है कोटा का नाम। ठीक है, तो सबसे अधिक किसमें है, बाड़मेर में, फिर जोधपुर में, फिर जयपुर में, और सबसे कम कहां पर है, धौलपुर में और कोटा में। फिर आता है सवाई माधोपुर का नाम। तो साफ साफ है कि सर्वाधिक पशु कहां पाए जाते हैं राजस्थान में, बाड़मेर में। सबसे कम पशु कहां पर पाए जाते हैं, धौलपुर में। ठीक है, और अगर तीन तीन याद रखना चाहो तो सबसे ज्यादा कहां पर, बाड़मेर में, फिर जोधपुर में, फिर जयपुर में। सबसे कम धौलपुर में, उससे थोड़े से ज्यादा कोटा में, फिर उससे ज्यादा कहां पर, सवाई माधोपुर में। तो ये आपका कर्म है इसका। ठीक है, तो कुल मिला के एक बार वापस मैं दिखा देता हूं कि पशु गणना जो है राजस्थान की, ये आपको एक डेमो क्लास टाइप है। अगर अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो राजस्थान की पशु गणना, राजस्थान की पशु गणना क्या होती है, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होती है, प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होती है। प्रथम जो पशु गणना है वो 1919-20 में हुई थी। ठीक है, और किसके द्वारा करवाई जाती है, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। ठीक है, और जो ये गणना होती है किस विभाग के अंतर्गत आती है, ये आती है राजस्थान का जो पशुपालन विभाग है जो जयपुर में, उसके अंतर्गत। ठीक है, और पशुपालन जो विभाग है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। ठीक है, और नवीनतम जो पशुगणना है, जो 20वीं पशुगणना, वो कब हुई, 2017 में हुई थी, और आंकड़े इसके 2019 में प्रकाशित किए गए। ठीक है, जो पूरा फैक्ट देखें तो ये कि 1919 में क्या हुई, प्रथम पशुगणना, 2017 में जो है 20वीं पशुगणना हुई, जिसके आंकड़े 2019 में प्रकाशित किए गए। स्वतंत्रता के बाद में जो प्रथम पशुगणना है वो 1951 में हुई। ठीक है, और ये राजस्थान की 7वीं पशुगणना थी। ठीक, अब बात करें नवीनतम पशुगणना में क्या आंकड़े सामने आते हैं, तो जो नवीनतम 20वीं पशुगणना है उसमें आपका जो कुल पशुधन है वो 567.75 लाख, यानी कि 5 करोड़ 68 लाख के आसपास है, और इसको हम राउंड फिगर में लिखें तो 568 लाख हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि इसको अगर मिलियन में लिखें तो 56.8 मिलियन राजस्थान में कुल पशु है। 1 मिलियन आपको पता है 10 लाख के बराबर होता है। फिर पशु घनत्व की बात करें तो राजस्थान का 2020वीं जो पशु गणना है उसके अनुसार 166 क्या है, इसका पशु घनत्व है। ठीक है, अब 2020 में जो पशु गणना हुई थी उसमें कितनी कमी आई, तो 2012 से जो पशु गणना जो लास्ट हुई थी उससे 2017 यानी कि 2019 में जो आंकड़े प्रकाशित हुए 20वीं पशु गणना में 1.61% की क्या आई, कमी आई। ठीक, अब 20वीं पशु गणना में जो सर्वाधिक पशु कहां पर है, तो सर्वाधिक पशु आपके बाड़मेर में है, फिर जोधपुर, फिर जयपुर। तो इनको क्रम आप याद रख सकते हो, बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर। ठीक है, बात करें न्यूनतम पशु कहां पर है, तो न्यूनतम पशु आपके धौलपुर, कोटा और सवाई माधोपुर में है। तो ये चीजें आप सारी याद रख सकते हो। बाकी आप क्या है, ये मैंने एक पहली क्लास से मैंने एक डेमो टाइप आपको बताया। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम अगली क्लास में लाएंगे कि कौन सा जो है मतलब कितने हैं, यानी कि
ऊंट गाय भैंस में कौन सा स्थान है, कितनी कमी कितनी वृद्धि आई, वो सारा हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।